Hello everyone, welcome to our podcast. I am Yashraj. With me, she is my classmate named Sanjana Kumari. So Sanjana, please give me your little bit introduction so that our viewer can see and listen who you are. As we know, my name is Sanjana Kumari. I am from BBA 5th semester. In this podcast, we will discuss about the college life of Sanjana as well as it represents the many other students who are also studying in IIBM. So, what's your experience and what do you want to say about your college life? When I talk about my experience and college life is totally different. फर्स्ट डे में जो थी वो आज मैं नहीं हूँ. दोनों पर्सन बहुत अलग हो गए हैं क्योंकि मैं इतना यहाँ पे फैकल्टी मेंबर मैंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया. पढ़ाई यहाँ की बहुत स्टडीज़ बहुत अच्छी है, आपको ग्रोथ करवाया जाता है, आपकी स्किल्स डेवलप किया जाता है. यहाँ पे आके मुझे अपना न्यू फेस अपने लाइफ में देखने के लिए मिला है. तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर है वो सपोर्टिव है एंड वो हमेशा आपको गाइडेंस करते रहते हैं. तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में उनका फैकल्टी मेंबर का सपोर्ट, उनका गाइडेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है? यहाँ के टीचर्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं. यहाँ के मैं एक स्टूडेंट से रिलेट करना चाहती हूँ. आई थिंक शायद मैं फोर्थ सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में मेरा पैर का फ्रैक्चर हो गया था शायद, और मैंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया था. देन उस टाइम मेरे को डांस नहीं कर पाती थी, लेकिन वहाँ के टीचर्स और बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किए कि अगर आपका पैर सही है तो वही कीजिए, और सपोर्ट भी किया अगर कर सकती हो तो करो, और मैंने किया भी था उनके सपोर्ट के कारण. बहुत अच्छा लगा जब ये टीचर्स हमें सपोर्ट करती हैं. तो इनफैक्ट आप किसी भी क्लास में अगर कुछ गलती बच्चे करते हैं या कॉन्फिडेंस में लो होते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम, तो मैं यही बता के बोला जाता है कि यहाँ पे अपने ही सभी अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो. बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं. जब अब टीचर्स सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, इंसान कॉन्फिडेंट होता है. So as we all know that when the faculty are supportive and they always have their support to you, then it's really play a very big role in Yes. Both life as academics as well as professional life. So I also want to say I am also a student of IIBM. So yes, they are definitely very supportive and they always provide guidance. So what's your other experience like आपका क्या और एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज में अबाउट अपार्ट फ्रॉम फैकल्टी मेंबर्स, अबाउट स्टूडेंट्स एंड एनीथिंग? यहाँ पे आपको मौका मिलता है हर चीज़ के अपने आप को ग्रोथ करने का, चाहे वो गेम हो या फिर डांस कॉम्पिटिशन्स हो या फिर किसी भी तरीके का. आपको यहाँ पे एंजॉयमेंट दिया जाता है, आपको यहाँ पे फेयरवेल भी दिया जाता है. रिसेंटली हम लोग के कॉलेज में आपको पता होगा कि एक फेयरवेल दिया गया था 6 सेमेस्टर को. तो एंजॉयमेंट का भी पूरा पार्ट दिया जाता है ताकि बच्चा घुले मिले स्टूडेंट से भी. और यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रह सकता है कि आप अपने अंदर ग्रोथ कर रहे हो, कॉन्फिडेंट बूस्ट कर रहे हो, एंजॉयमेंट कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ. आपको फ्रेंडली नेचर देते हैं प्रोफेसर्स, कैसी अपना हर चीज़ उनसे कह सकते हो अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है. तो इट्स बेटर कॉलेज. तो आप अभी 5th सेमेस्टर में है, तो एज अ फ्रेशर लाइक जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो अभी न्यूली एडमिशन लिए हैं, तो उनको आपका क्या सजेशन है लाइक कि उनको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए वो स्टार्टिंग के ईयर में? स्टार्टिंग के ईयर में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने टीचर्स की सजेशन मांगे, जो वर्क दे रहे हैं वो टाइमली करें. लाइब्रेरीज दिया जा रहा है, कॉमन्स ग्रुप्स दिया जा रहा है ताकि मैगजीन और न्यूज़ पेपर, नॉवेल्स ये सब पढ़ें, प्रेजेंटेशंस बनाएं, प्रेजेंट करें. यहाँ इनफैक्ट आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप यहाँ पे किया जा रहा है. तो ये सब मामलों में काफ़ी अच्छे कॉलेज है, आपकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं. तो आप लाइक अभी आप 5th सेमेस्टर में यानी फाइनल ईयर है आपका, तो अभी जो प्रेशर है एंड फर्स्ट ईयर में जब आप इंटर किए थे तो उस टाइम का प्रेशर, तो वो दोनों तो डेफिनेटली अलग होगा. तो लाइक उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे एंड उसको डील करने के लिए आप क्या करते हैं? स्टार्टिंग में आए थे तो टीचर्स यही देखते हैं कि
स्टूडेंट्स कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे कंफर्ट रहे। लेकिन 5th सेमेस्टर में आते आते आपको बहुत चीज करना पड़ता है, तो कंफर्ट जोन से जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमें एकेडमिक्स का भी देखना पड़ता है, फ्यूचर्स का भी देखना पड़ता है, लाइक कैट प्रिपरेशंस हो गए या फिर एनी बिजनेसेस हो गए, और पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ता है ताकि हम किसी भी कंपनी में फिट हो सके। जब तक आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी यही सब करना पड़ेगा आप लोग। यहाँ पे जब फर्स्ट सेमेस्टर में हम आए थे तो थोड़ा फ्रीली थे कि उतना हमको फोकस नहीं कर पाते थे, कैरियर पे उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आता है, 5th सेमेस्टर में अभी हूँ, तो मुझे अपना कैरियर पे ध्यान देना पड़ता है, एकेडमिक्स पे ध्यान देना पड़ता है। एक कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ता है कहीं फिट होने के लिए कंपनी में। यहाँ पे अपने आपको फ्यूचर्स के लिए भी देखना पड़ता है, कैट जैट ये सब देखना पड़ता है। अभी एकेडमिक्स हो गया, पर्सनालिटी को डेवलप कर रही हूँ, तो थोड़ा प्रेशर तो है मुझ पे पहले के मुकाबले। तो लाइक अभी आप ये बोलना चाह रहे हैं इन शॉर्ट कि पहले कम प्रेशर था, बट हाँ। अभी है क्योंकि अभी आप अपने जो आपका लाइक जो भी कैरियर है, आपका फ्यूचर है, उसके बारे में आप सीरियस हुए हैं, तो प्रेशर तो आएगा, एंड वो प्रेशर आपके अच्छे चीज के लिए। हाँ, अपने स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ ताकि कंपनी भी आपको सेलेक्ट करे। तो किस बेसिस पे कर, आज तो आप पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर रहे हैं, कैरियर के लिए सीरियस नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत तो है, प्रेशर तो है हम लोग पे। एंड लाइक आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपने क्लासमेट को एज वेल एज आपके जूनियर्स को कि क्या चीज़ उनको अवॉइड करना चाहिए अभी लाइक उनके कैरियर में? पहले तो अभी के टाइम में फिलहाल हमें लगता है चाहिए कि आपको सीरियस होना चाहिए। जैसे जैसे टाइम्स बढ़ रहे हैं, क्या कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको सीरियस होना सबसे पहला है। जो वर्क मिल रहा है, जो पर्सनालिटी है, और वो सब डेवलप करना चाहिए। यहाँ तक कि तो आपका नेटवर्किंग पे क्या व्यू पॉइंट है कि लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उनको नेटवर्किंग को कैसे अडेप्ट करना चाहिए, एंड उस उनको लाइक उसको कैसे लाइक उनको सीरियस उस चीज़ को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कि जब सेकंड सेमेस्टर के लोग न्यूली हैं, उन्हें लेना चाहिए सीनियर से, नेटवर्किंग बनाना चाहिए ताकि कॉलेज के पहले क्या होता था नहीं होता था उन्हें पता चलेगा। नेटवर्किंग बनाना चाहिए सीनियर्स के साथ। और जो लास्ट ईयर में है जैसे हम लोग, उन्हें फैकल्टी मेंबर्स से नेटवर्किंग बनाना चाहिए। और बाहर भी आप बना सकते हैं नेटवर्किंग, क्योंकि उससे आपको आइडियाज मिलते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं, यहाँ तक कि जॉब के प्रेफरेंस भी मिलते हैं। तो नेटवर्किंग बहुत अच्छा चीज़ है, बनाना ही चाहिए। सो बेसिक इसका ओवरव्यू ये हुआ कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल जी। प्ले करता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, कि अगर जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं उनको अपने सीनियर से जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, फर्स्ट सेमेस्टर में वो खुद है तो उनको सेकंड सेमेस्टर या उनसे जो भी हाँ। हायर है उनको, एंड लाइक जो 5th सेमेस्टर में जैसे आपके जैसे स्टूडेंट तो उनको अपने फैकल्टी का, जी। एंड फिर अगर बाहर ही कोई लाइक अगर लीडर आ रहे हैं तो फिर उनसे नेटवर्किंग करना चाहिए, Interact ताकि करते रहना इंटरेक्ट चाहिए। होना चाहिए। एंड फिर उससे क्या होता है कि आपको नया नया चीज सीखने को मिलता है, एंड आपको पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो एक छोटा सा लाइफ है, तो बस वो बस फोन में ही नहीं है, उसके बाहर बहुत कुछ हाँ, अलग हो आप रहा है। फोन में रह के नहीं हर चीज सीख सकते, आपको बाहरी दुनिया देखना ही पड़ेगा। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सीईडी, तो आप सीईडी में भी थे आई थिंक 6 मंथ के आसपास। हाँ। तो लाइक आपका वहाँ एक्सपीरियंस क्या था, एंड आप वहाँ क्या सीखे लाइक जो आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? बहुत अच्छा वहाँ पे इन्वायरमेंट रहा 6 मंथ का, बहुत मिस करती हूँ 6 मंथ मैंने वहाँ पे काम किया। मेरा 6 मंथ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं बहुत मिस करती हूँ उस जगह को, अपनी सीट को। इनफैक्ट मैंने 6 मंथ एक जगह पे काम किया है। वहाँ की मेरी टीम वर्क्स बहुत अच्छे से टीम वर्क करते थे, किसी भी इवेंट्स का, एंड लाइक एनजीओ हो गया, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे टीम वर्क। वहाँ पे हंसी मजाक वगैरह सब कुछ होते थे, तो लगता है बहुत मिस करती हूँ उस जगह को। एंड आप वहाँ क्या ऐसा सीखे जो कि आप अपने आने वाले फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा? वहाँ पे मैंने कुछ कुछ स्किल्स सीखा, लाइक मुझे नहीं आता था वीडियोस कैसे बनाते हैं, पोस्ट कैसे बनाते हैं, वो चीज़ मेरे वहाँ को सीखा। मैं बाहर जाके मार्केट विजिट किया, वहाँ की कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे बातचीत कैसे करते हैं, वो सब सीखा है मैंने। इनफैक्ट आपको कोई ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पे इवेंट्स, तो उस बीच में भी सीडी मेंबर्स को इंटरेक्शन करवाया जाता है, तो एक पर्सनल इंटरेक्शन आपका हो रहा है किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सनैलिटी के साथ, तो ये अच्छी बात है।
तो एक ऐसा लाइक आपका इस कॉलेज में ऐसा कौन सा मोमेंट है या कौन सा आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो कि आप वो अनफॉरगेटन है, वो उसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि आपको कॉलेज लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं मिलता है, रियल फ्रेंड कहते ऐसा हैं जो, बोला जाता है। हाँ, कि एक रियल फ्रेंड आपको नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिला। बहुत अच्छी फ्रेंड मिली मुझे कि आपको हर चीज में सपोर्ट करती है। सबसे बड़ा चीज होता है जेलेसी। तो आपको कोई फ्रेंड आपका होते हुए भी आप वो जेलेसी करेगा, लेकिन यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो जेलेसी नहीं करती। तो ये मेरे लिए, मैं यहाँ से जाते जाते कुछ लेकर जा रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं तो मजा आता है फ्रेंड्स लोग के साथ की। सो यश, आप भी फिलहाल सीडी के पार्ट हैं, तो आपका मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है फिलहाल। हाँ, लाइक जो सीडी है वो एक तो बेसिकली काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत सारा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है कि आप नया नया चीज़ सीखते हैं। लाइक बहुत से बाहरी लोग भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर आते हैं जो कि फॉरेन में रहते हैं, बट स्टिल वो आपको गाइडेंस कर रहे हैं। यहाँ के टीचर्स हैं, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनसे आप बात कीजिए। जैसे हम लोग को रिसर्च वर्क प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग को अलग अलग टास्क दिया जाता है, एंड ऐसा प्रैक्टिकल टास्क हम लोग को दिया जाता है कि जो कि हम लोग अभी करके सीखें। लाइक अगर कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तो फिर उनको हम लोग को बताया जाता है कि अच्छा आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो फिर इसको सुधारिए। लाइक जब हम लोग को अभी पता चलेगा तो फिर जब हम लोग इसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग को आइडिया रहेगा। तो बेसिकली जो चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है, एंड जो भी टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उनका हमेशा गाइडेंस बना रहता है। तो उनके साथ एंड फिर जो सीडी के इंटर्न्स भी है उनके साथ काम करने में मज़ा तो आता है। वेरी नाइस। तो मैं चाहूंगी कि आप वहाँ पे ज्वाइन रहें। Huh, I will also try. So, what's your aim after graduation? Like, you want to join a company and do a job, or you will pursue higher मैं यहाँ पे दो education? कंसेप्ट लेके मैं चल रही हूँ। लाइक एक प्लेसमेंट का, अगर मेरे को प्लेसमेंट होते हैं ठीक है तो मैं प्लेसमेंट करूँगा। अगर मेरे एम से रिलेटेड वो फुलफिल कर रहा है तो मैं प्लेसमेंट में ज्वाइन होके वो कंटिन्यू करूँगी जॉब को। एट सेकेंड ऑप्शन मैं ये रखी हूँ कि आगे अपना फ्यूचर के लिए एमबीए वगैरह करूँगी, देन जॉब करूँगी। तो एंड आज के टाइम में ये भी देखा जाता है अगर आप एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस पर्सन को ही रखा जाता है, इसीलिए मैं दो कंसेप्ट बना के इस पे चल रही हूँ। So, thank you, Sanjana, for joining us, and thank you everyone for watching our podcast.